पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे और गोरी कौवे की घर ही टेलीविजन था, तो सभी पड़ोसी बच्चे जग्गू की पक्की दोस्त बन गए थे और उसकी सारी बातें भी मानते। अरे जग्गू दोस्त, आज शाम को जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे पापा आज समोसे लेकर आएंगे। और मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब लड्डू बेचती है। तुम्हें पता है वो लड्डू बहुत मजेदार है, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। अरे कुकू, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम भी बताओ, आज मेरे लिए क्या लेकर आओगी, या फिर तुम्हें टीवी नहीं देखना? जग्गू दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले तो आता, पर मेरी मम्मा काम पर जाती है और वापस आते वक्त सिर्फ सब्जियां ही लेकर आती है। अरे जग्गू दोस्त, मैं तो कहता हूँ तुम इससे दोस्ती तोड़ ही दो, क्योंकि इसकी माँ बहुत गरीब है, ये तुम्हारे लिए खाने को कुछ भी नहीं ला सकता। हाँ बुलबुली, तुम एकदम ठीक कहते हो, इससे दोस्ती रखने का कोई फायदा नहीं है। तो कुकू, आज से तुम टीवी देखने नहीं आओगी। कुकू को टीवी देखने का बड़ा शौक होता है। जब वो जग्गू की ये बात सुनता है तो वो जल्दी से उससे कहता है, नहीं जग्गू दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। आज मेरी मम्मा मेरे लिए पिज्जा लेकर आएंगी। सच में कुकू, आज तुम्हारी मम्मा पिज्जा लेकर आएगी? तो ठीक है, फिर तुम पिज्जा लेकर आ जाना टीवी देखने। अब चलो दोस्तों, तब तक हम जाकर टीवी देखते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों जग्गू कभी के घर आ जाते हैं और कुकू तो उदास होकर अपने घर आ जाता है और वहाँ पर अपनी मम्मा का इंतजार करता है। अरे मम्मा, आप कहाँ हैं? जल्दी से आ जाए, मुझे पिज्जा लेने के लिए पैसे चाहिए। कुकू घर के सामने बैठकर अपनी मम्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। कितने में रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कुकू बेटा, क्या हुआ? आप ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं और इतने उदास क्यों हैं? मम्मा मम्मा, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दे, मुझे अपने लिए पिज्जा खरीदना है। अरे कुकू बेटा, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, आज मैं वहाँ से सब्जी लाना भूल गई, तो इसलिए यहीं से खरीदूंगी, तो आप पिज्जा किसी और दिन खा लेना। अरे नहीं नहीं मम्मा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, पर आज मुझे पिज्जा खाना है, तो आप मुझे पैसे दे दे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं दे देती हूँ तुम्हें पैसे। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया कुकू को पैसे दे देती है। पैसे लेकर तो कुकू बहुत खुश होता है। वो वहाँ से जाता है और जल्दी से एक दुकान पर आ जाता है। अंकल, आप ये पैसे लो, मुझे जल्दी से एक पिज्जा दे दे। ठीक है बेटा, मैं भी देता हूँ। तो दुकानदार कुकू को पिज्जा दे देता है और वो पिज्जा लेकर सीधा जग्गू का के घर आ जाता है। ये देखो जग्गू दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, अब तो तुम मुझे टीवी देखने दोगे ना? हाँ कुकू, क्यों नहीं, अब जितना टीवी देखना है देखो। ऐसे बोलकर जग्गू जल्दी से वो पिज्जा खाता है और फिर वो सब कई घंटों तक बैठकर टीवी देखते हैं। इतने में शाम हो जाती है और गोरी कभी भी घर आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अब आप सब अपने अपने घरों को जाए। देखो रात हो गई है, अब कल आना टीवी देखने। आज के लिए इतना टीवी देखना बहुत है। और हाँ, मैं तुम सबको टीवी देखने देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब सारे दिन टीवी ही देखते रहोगे। अब जाओ अपने घर और स्कूल की पढ़ाई करो। गौरी आंटी, बस थोड़ी देर और फिर हम सब चले जाएंगे। अरे नहीं कुकू बेटा, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, अब जल्दी से अपने घर जाओ, कल फिर आना टीवी देखने। ऐसे सारे बच्चे घर के बाहर आ जाते हैं और फिर जब उनसे बोलता है, अरे तुम सब याद रखना, जो मेरे लिए खाने की चीजें लाएगा मैं उसी को टीवी देखने दूंगा। हाँ हाँ जग्गू दोस्त, मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। और मैं भी, मेरी मम्मा बहुत मजेदार खाना बनाती है। वो दोनों तो ऐसे बोलते हैं, पर कुकू तो अब भी चुप खड़ा होता है। तो जग्गू उससे कहता है, अरे कुकू, तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या तुम नहीं आना चाहते टीवी देखने? अरे नहीं जग्गू दोस्त, मैं आना तो चाहता हूँ, मगर ये अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम्हें टीवी देखना है तो मेरे लिए बर्गर लेते आना, वरना मत आना। ऐसे बोलकर जग्गू अपने घर के अंदर आ जाता है और वो सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानू चिड़िया तो कब से अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है, तो वो उससे कहती है, ये लो बेटा, खाना खा लो। न जाने ये टीवी देखने का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे सर पे, कि आजकल खाना खाना भी भूल जाते हो। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने बेटे को खाना खिला देती है, पर कुकू तो धीरे धीरे में बहुत परेशान होता है। कल जग्गू के लिए बर्गर लेकर जाना होगा, तभी वो मुझे टीवी देखने देगा, पर मैं बर्गर लूंगा कहाँ से? कुकू अभी ये सोच ही रहा होता है। कितने में रानू चिड़िया उससे पूछती है, अरे कुकू बेटा, आप क्या सोच रहे हैं? अपनी मम्मा को नहीं बताएंगी? मम्मा, आप कल मेरे लिए बर्गर लेकर आना, मेरा बर्गर खाने का बड़ा दिल कर रहा है। अरे बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही तो आपने पिज्जा खाया और अब बर्गर मांग रहे हैं। मेरे बेटे, हम गरीब हैं और ये सब खाना खरीदना हमारे बस का नहीं है। हमें तो वक्त खाने के लिए सब्जी रोटी मिल जाए वही बहुत है। नहीं नहीं मम्मा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, पर आप मेरे लिए बर्गर ही लेकर आना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। अब ऐसी मुंह लटकाकर मत बैठो, अब जल्दी से खुद पे सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ये सुनकर तो कुकू बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया सुबह सवेरे ही काम पर चली जाती है। कुकू तो पूरा दिन अपने घर के बाहर बैठकर अपनी माँ का इंतजार करता है और कहीं पर भी खेलने नहीं जाता। ना जाने मम्मा कब आएंगी, सब जग्गू के घर टीवी देखने चले भी गए और मैं कब से यहीं पर बैठा हूँ। अरे मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। इधर कुकू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा होता है और उधर रानू चिड़िया अपना काम खत्म करके कुकू के लिए बर्गर लेने एक दुकान पर आ जाती है। वो वहाँ से बर्गर लेती है और थोड़ी देर में घर पहुँच जाती है। कुकू तो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है।
मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आज आपने आने में इतनी देर कर दी। मुझे तो लगा मेरे लिए बर्गर लेकर ही नहीं आएंगी। अरे ऐसे कैसे बर्गर नहीं लाती? भला ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे और मैं लाकर ना दूं? अच्छा मम्मा, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, जाने से पहले बर्गर तो खा लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। फिर जहाँ जाना है चले जाना। नहीं मम्मा, मैं बर्गर नदी किनारे जाकर ही खाऊंगा और फिर वहाँ से जग्गू के घर टीवी देखने जाऊंगा। ऐसे बोलकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और सीधा जग्गू कभी के घर आ जाता है। वो जग्गू को बर्गर दे देता है और फिर टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। जग्गू तो बर्गर खाकर बहुत खुश होता है। अगला दिन हो जाता है, वो सब दोस्त बाहर बैठे होते हैं, तो हमेशा की तरह जग्गू उन सबको चीनी लाने के लिए कहता है। कुक्कू घर आकर दोबारा से अपनी मम्मा के सामने जिद करता है। मम्मा, अब मेरे लिए कल मोमोज लेकर आना, मैं कल मोमोज खाऊंगा। अरे कुक्कू, चुप करके ये रोटी सब्जी खाओ। बेटा, तुम क्यों नहीं समझते कि ये सब महंगी चीजें खाना हमारी बस की नहीं है। हम गरीबों को खाने के लिए रोटी सब्जी मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर मुझसे अब कोई जिद की तो मैं खींच के 2 थप्पड़ लगाऊंगी। रानू चिड़िया तो बहुत गुस्सा हो जाती है। कुक्कू अपनी मम्मा से डांट खाकर चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन कुक्कू अकेला बैठा होता है, उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अरे कुक्कू, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? चलो आओ और हमारे साथ फुटबॉल खेलो। और ये भी बताओ कि आज मेरे लिए खाने को क्या लाने वाले हो? फिर हम सब मेरे घर जाएंगे और मिलकर टीवी देखेंगे। नहीं जग्गू, आज मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं लाऊंगा और ना ही टीवी देखने आऊंगा। पर क्यों कुक्कू, तुम्हें तो टीवी देखने का बड़ा शौक है। कुछ नहीं, बस अब मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। अरे जग्गू, तुम भी कैसे सवाल पूछ रहे हो? इसकी सही माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो इसलिए आने से मना कर रहा है। हाँ, नहीं है मेरी माँ के पास पैसे और ना ही अब मैं कभी टीवी देखने आऊंगा। अब तो सब चुप कर जाओ और मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ हाँ भिखारी, जा रहे हैं हम यहाँ से। हमें भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसे शरीफ से बात करने का। चलो दोस्तों, हम चलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद हम सब मेरे घर जाएंगे और वहाँ पर मिलकर टीवी देखेंगे। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। वो फुटबॉल खेल ही रहे होते हैं कि इतने में उनकी फुटबॉल नदी में गिर जाती है। अरे ये फुटबॉल तो नदी में गिर गई, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब फुटबॉल लेने कौन जाएगा? मिट्टू, एक काम करो, तुम जाओ और फुटबॉल लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, मुझे भी पानी से डर लगता है और ऊपर से मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर मैं पानी में गिर गया तो डूबकर मर ही जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा फुटबॉल लेने। अरे चुप करो तुम दोनों, कितने डरपोक हो, इतने थोड़े से पानी से डरते हो। देखो मुझे तैरना भी नहीं आता, पर मैं जाऊंगा और फुटबॉल लेकर आऊंगा। तुम दोनों डरपोक यहीं पर खड़े रहो। ऐसे बोलकर जब जग्गू फुटबॉल लेने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। वो डूबने लगता है और तेज मदद के लिए पुकारता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। अरे जग्गू दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ जग्गू, मुझे भी तैरना नहीं आता, तो इसलिए मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो बुलबुली, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, वरना इस सब पे हमारा ही नाम लगेगा। ये कहकर वो दोनों भागने ही वाले होते हैं कि इतने में तो और खड़ा कुक्कू ये सब देख लेता है। वो जल्दी से एक पैर उठाता है और जग्गू की मदद करता है। वो उससे पानी से बाहर निकाल लेता है तो जग्गू का उससे कहता है, कुक्कू आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम बहुत अच्छे हो और मेरे सच्चे दोस्त हो। और बुलबुल मिट्टू, आज के बाद तुम दोनों मेरे घर कभी मत आना, तुम दोनों मुझे मरता छोड़कर भागने वाले थे, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे बोलकर जग्गू कुक्कू को गले लगाता है। कुक्कू तो जग्गू की मदद करके बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों जग्गू के घर आते हैं और वहाँ पर गौरी कवि को सारी बात बता देते हैं। गौरी कवि तो कुक्कू को बहुत शाबाशी देती है। अरे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे जग्गू की मदद की। अब तुम दोनों टीवी देखो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और वो दोनों खुशी खुशी से टीवी देखते हैं। अब तो कुक्कू हर रोज जग्गू के घर टीवी देखने आता और वो दोनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्ती कभी भी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल में आपके काम आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।